लेना और उसके फ्रेंड्स पर आ जाती है जो कि समंदर के किनारे खेल रहे थे। और फिर अगले दिन लेना अपनी ड्राइंग स्कूल लेकर के गई और फिर उसी टाइम रेड आर्मी ने स्कूल के बाहर कब्जा करना शुरू कर दिया था। लेना फिर घर आकर और ड्राइंग करने लग गई, जहाँ पर उसके डैड कोस्टस घर आते हैं। लेना के घर में उसके डैड कोस्टस, मॉम एलिना और छोटा भाई जोनस था। लेना के पिता कोस्टस लेना के लिए एक नई ड्राइंग किट लेकर आए थे ताकि लेना एक समर आर्ट प्रोग्राम में जाने की तैयारियां कर सके। लेकिन लेना को ऐसा लगता था कि वो इतनी अच्छी ड्राइंग नहीं बना पाती कि वो उसे दिखाने के लिए स्कूल में ले जाए। लेकिन कोस्टस को अपनी बेटी पर पूरा भरोसा था और वो ये कहता है कि वो नहीं जानता कि कॉनोस जो कि ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवा रहा था उसके पास लेना को मरने का क्या कारण होगा। फिर सभी खाना खाने आते हैं, जहाँ पर जोनस ने लिथुआनिया की हालत के बारे में सबको अपनी चिंताएं बताना शुरू की क्योंकि रशिया उन पर कब्जा करने जा रहा था। सब इससे घबराने लगे तो कोस्टस ने घर में इस बारे में बात करने से मना कर दिया। और रात में एलिना कोस्टस से नाराज थी क्योंकि कोस्टस को अपने परिवार से ज्यादा शहर का ध्यान रखने की चिंता थी। वो ये भी कहता है कि लेना को कोनोस में जाने की झूठी उम्मीदें नहीं देना चाहिए क्योंकि लेना ड्राइंग के पीछे कुछ ज्यादा ही पागल है और उसे उस स्कूल में जाना है जो कि ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाएगा। फिर कोस्टस कहता है कि वो अपनी बेटी लेना को बढ़ावा देना बंद नहीं कर सकता और ना ही दूसरों की मदद करना, जिसके बाद में वो अपने घर से चला जाता है। फिर अगले दिन लेना जब घर से बाहर आती है तो देखती है कि रशियन सोल्जर्स रास्ते से लोगों को पकड़ कर ले जा रहे थे। फिर लेना अपने घर पर आती है जहाँ पर कॉनोस से उसके लिए एक चिट्ठी आई हुई थी, जिसे देखने के बाद में लेना बहुत खुश थी। लेकिन उस चिट्ठी को खोलने के लिए उससे अपने डैड के घर आने तक का इंतजार करना था। लेकिन इस दिन कोस्टस अपने घर नहीं आता और फिर उसी रात लेना, उसके परिवार और आसपास के सभी लोगों को रशियन सोल्जर्स एनकेवीडी ने गिरफ्तार कर लिया और ट्रक्स में बिठाकर सभी को एक अनजानी जगह ले गए। एलिना ने बाकी लोगों को कोस्टस के बारे में पूछने की कोशिश की, लेकिन कोई कुछ नहीं जानता था और सभी को डर लग रहा था कि अब उन्हें यहाँ से कहीं पर ले जाकर मार दिया जाएगा। फिर सभी एक रेलवे स्टेशन पर आते हैं और सबको जबरदस्ती एक ट्रेन में बिठाया जाता है। जोनस को सोल्जर दूसरे डब्बे में बिठा रहे थे जहाँ पर सिर्फ लड़के थे, लेकिन एलेना ने एक सोल्जर केटजी को रिश्वत दी और जोनस को अपने साथ में अपने डब्बे में बिठा लिया। लोगों से भरे हुए इस डब्बे में लेना की मुलाकात ओना से होती है, जिसका बच्चा लगातार रो रहा था और वो चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था। फिर ट्रेन के चलने के कुछ देर के बाद में लेना के डब्बे में सोल्जर्स ने एंड्रियास नाम के एक लड़के को भी भेज दिया और लेना ने रात में एंड्रियास से अपने डैड को ढूंढने के लिए मदद मांगी, लेकिन एंड्रियास ने उसे ऐसा करने से मना कर दिया। फिर अगली सुबह सभी सोल्जर्स को अपनी अपनी जगह की ड्यूटीज बताते हुए कमांडर कामारोव ने बताया कि क्रेडजी यहाँ सबसे छोटा है, जिससे कि बाकी सभी लोगों को उसे यहाँ पर परेशान करने को मिल जाएगा। और यहाँ अंदर ट्रेन में लेना अपने परिवार के साथ बिताई हुई छुट्टियों के बारे में सोचने लग जाती है जब वे सभी पलंगा के बीच पर गए थे, इन सभी हालातों से अलग जिनमें वो अभी फंसी हुई है। फिर अगले सीन में लेना एंड्रियास और डब्बे के बाकी लोगों की ड्राइंग बना रही थी, जो कि एक आदमी ने देखा और उसने लेना को यहाँ पर हो रही सभी चीजों की ड्राइंग बनाते रहने के लिए कहा। फिर कुछ देर के बाद में सभी ये देखते हैं कि ओना के बच्चे की मौत हो गई थी, जिसके बाद में ट्रेन अपने अगले स्टेशन पर रुकती है जहाँ पर एलेना ने क्रेडजी से ओना के बच्चे को दफनाने को बोला, लेकिन क्रेडजी ने उसकी बात मानने से मना कर दिया और इसके बावजूद कुछ देर के बाद में उसे उसके सीनियर्स परेशान करने आ गए। अब एलेना के पास में कोई दूसरा रास्ता नहीं था और उसने ओना के बच्चे को लेकर ट्रेन से बाहर गिरा दिया ताकि ओना उसके मरे हुए बच्चे को लेकर ना बैठी रहे। फिर रात में एंड्रियास ने जोनस को जूरिट की कहानी सुनाई, जो कि समुद्र की रानी थी। जूरी एक जवान मछुआरे कैसिडिस के प्यार में पड़ गई थी और दोनों खुशी खुशी रहने लगे थे, लेकिन एक परक्यूनस नाम के तूफान के देवता ने उनका हीरो का महल गुस्से के कारण जला दिया क्योंकि उसे पता चला कि कैसिडिस अमर नहीं है। जिसके बाद में एंड्रियास ने जोनस को एक कांच का जैसा टुकड़ा दिया और ये कहा कि ये उसी महल का टुकड़ा है। वो ये भी कहता है कि जिसके पास भी ये होगा वो हमेशा खुश रहेगा। फिर जैसे तैसे 6 हफ्ते बीत जाते हैं। फिर ट्रेन अल्टाई गुलक पर आती है। अपने बच्चे की मौत के कारण ओना अभी भी बहुत दुखी थी और वो पागलों जैसे बर्ताव कर रही थी। और फिर उसके पागलों जैसे बर्ताव से कमांडर कारानो की नजर उस पर पड़ी, जिससे कि उसने सभी के सामने ओना को शूट करके मार डाला। फिर वहां के सोल्जर्स ने सभी को एक साथ नहाने के लिए कहा, जहां पर एक सोल्जर जवान लेना का फायदा उठाने के लिए आ गया, लेकिन क्रेडजी ने आकर उसे रोक दिया। जिसके बाद में कमांडर कामारोव ने सभी को अपने ऑफिस बुलाया और ये बताया कि वे सभी राजद्रोही है और इसीलिए उन्हें गिरफ्तार करके जिंदगी भर मजदूरी करने की सजा दी जा रही है। उन्हें गुलग नाम की एक जगह में रहकर खेती करनी होगी,
लेकिन अगर सभी लोगों ने पेपर्स पर साइन करके ये मान लिया कि वे सभी राजद्रोही हैं तो उनकी सजा कम हो जाएगी। जिसके बाद में एलेना ने आकर सभी को अपनी जगह पर खड़े रहने के लिए कहा। लेकिन फिर जब कमांडर ने अपने आदमियों को ये ऑर्डर दिए कि वो किसी भी लोगों को न ही सोने दे और न ही आराम करने दे, तो फिर सभी कैदियों ने आगे आकर पेपर्स पर साइन कर दिए। और फिर साइन करने के बाद में सभी कैदियों को एक बहुत ही गंदी जगह पर रहने के लिए भेज दिया। लेना और एलेना को खेत में आलू उगाने का काम दिया, जिसके बाद में उन्हें पता चला कि एंड्रियास को गिरफ्तार करके मारा जा रहा है क्योंकि उसने खाना चुराया था। एलेना क्रेटजी से एंड्रियास के बारे में और खबर लेने आती है, लेकिन क्रेटजी अपने साथियों के साथ बैठा हुआ था तो उसने एलेना की बेइज्जती करके उसे वहां से भगा दिया क्योंकि वो अपने साथियों के सामने कैदियों के साथ में दोस्ती करते हुए नहीं देखा जाना चाहता था। और फिर हम देखते हैं कि कुछ देर के बाद में एंड्रियास को छोड़ दिया गया। अगले सीन में क्रेटजी एलेना को कामारोव के ऑफिस लेकर आता है और उसका इंतजार करते टाइम क्रेटजी ये बताता है कि एलेना की ही तरह वो यहाँ पर अपनी मर्जी से नहीं आया है और फिर उसे एक और राशन टिकट दे दिया। जिसके बाद में उनकी मुलाकात कमांडर से हुई, जहाँ पर उन्होंने एलेना को उनके साथ ऑफिस में ट्रांसलेटर का काम करने को कहा, लेकिन एलेना ने ऐसा करने से मना कर दिया, जिससे कि कमांडर को गुस्सा आ गया क्योंकि एलेना उसके साथ में रहने के बजाय खेतों में काम करना ज्यादा